हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में रेसिस्टिविटी को देखते हैं। देखो रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है किस पर डिपेंड करता है, तो देखो यहाँ पर कंडक्टर को कंसीडर किए हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कैपिटल ए है और लेंथ जो है एल है। तो रेसिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/a। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/a। देयरफॉर R इज इक्वल टू होगा रो L/a, where rho is a proportionality constant which is called specific resistance or resistivity। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो इफ एल को यूनिट कर देते हैं यानी लेंथ को यूनिट कर देते हैं, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी यूनिट कर देते हैं, तो उस केस में जो होगा रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर। अब रो आर के इक्वल हुआ, इसका मतलब है कि आर का मतलब क्या है? अपोज करना, यानी चार्ज के फ्लो का वह रेसिस्टेंस है, तो इसका भी नेचर वही है। तो अब समझ लो कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होगा वह रेसिस्टेंस ही होगा कब, यानी रेसिस्टेंस के इक्वल कब होगा? जब कंडक्टर का लेंथ जो होगा यूनिट होगा एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा यूनिट होगा। क्लियर हो गया? अब देखो तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि डायमेंशंस जो होगा एक्चुअली रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर ए बाई एल होगा। तो आप डायमेंशंस लिख सकते हो खुद। रेसिस्टेंस का कैसे लिखोगे? तो V बाई आई कर लो। अब V का कैसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का? तो वर्क बाई चार्ज कर लो। बात समझ गया? तो वर्क का पता है, चार्ज का पता है, तो आप जो है V का लिख सकते हो। अब V का लिख सकते हो तो R का भी लिख सकते हो। एरिया का जानते ही हो, है ना, और लेंथ का जानते हो, तो यहाँ पुट कर दोगे तो डायमेंशन से फाइंड आउट हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट होगा ओम मीटर। तो क्लियर हो गया रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो चलो रिवाइज करो। थैंक यू।